हाय बच्चे, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर टुडे। आज का ये सेकेंड लेक्चर और डे आप क्या हो गया, आपका लेक्चर नंबर हो गया आपका 10, जिससे मैंने डिनोट किया है आपका डे 10। बट ऐसे क्या है, लेक्चर आपका 10 है, डे तो आपका आज के डेट का सेकेंड लेक्चर है ये। तो अपन क्या चल रहे थे लास्ट क्लास में अपन ने जो किया था उस पैटर्न पे मैं आगे बढ़ता हूँ। अब रहेगा आपका एफ एक्स और यहाँ हो गया आपका एफ डैश एक्स डी एक्स। इसका डी सी है, जब गौर से देखोगे इसका डी सी है ऊपर में, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है कितना, एल एन एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के। इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। अब आएगा ए एफ एक्स प्लस बी है बच्चे, एफ डैश एक्स डी एक्स। कुछ मत करना, देखो तो इस टोटल का डी सी ऊपर दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना, तो यहाँ लिखो क्या, एल एन ए एफ एक्स प्लस बी 1/a प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आपका इसका रिजल्ट होगा। अब इस रिजल्ट को दिमाग में रखते हुए जस्ट कीप ऑल दीज रिजल्ट्स इन योर माइंड, है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि आप आगे क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करने का, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करने का। अब मैं यहाँ लिखता हूँ ऐसे, ये लिखा आई का वैल्यू क्या हो गया, इसका तो सीधे डी सी है बच्चे, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं था, बेसिक क्वेश्चन हो गया। इसका सीधे देखोगे ये अपने पास डी सी आ गया, इसका डी सी है ऊपर में, ये दिया हुआ है डी सी है। तो क्या करोगे आप, इसका जब डी सी बनेगा तो ये हो गया आपका एल एन ई टू द पावर एक्स प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट के। ये बेसिक क्वेश्चन फॉर्म में आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 की बात करेंगे। अब जब देखोगे अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अब आपको डी सी सेट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, इसको ऐसे लिखता हूँ बच्चे, आई का वैल्यू ई टू द पावर एक्स प्लस 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, ताकि डी सी सेट हो जाए। वैसे हमने कहा था हर क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ई टू द पावर एक्स से डिवाइड करोगे नोमरेटर और डिनोमिनेटर में तो भी एक रिजल्ट आ जाएगा। बट ये भी कर सकते थे आप। यहाँ से फ़ायदा क्या मिला, ये मिलेगा आपका डी एक्स। क्यों मिला डी एक्स भाई, डी एक्स इसलिए मिला, ये हो गया आपका दिस बाय दिस एक साथ और दिस बाय दिस एक साथ। तो अब यहाँ क्या किया आपने, अब यहाँ आपने कुछ नहीं किया, ये डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स। इसका आंसर हो गया एक्स माइनस एल एन ई टू द पावर एक्स प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट के। ये आपका आंसर हो गया, राइट है ना। क्वेश्चन नंबर देखो तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 2 बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन 3 में सेम कंडीशन है। यहाँ ठीक करोगे, इसको आप चलोगे ऐसे लिखोगे, ई टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई करना ऐसे, ये हो गया आपका ई टू द पावर एक्स डी एक्स। क्या बन गया ये बन जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, ऊपर आ गया ई का पावर एक्स डिनोमिनेटर में। तो देखो तो जरा सा, क्या इसका डी सी है, क्या इस टोटल का डी सी ऊपर में है क्या, तो डी सी है ना। अब कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से आंसर लिखेंगे एल एन ई टू द पावर एक्स प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट के। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट की बात करोगे, इसकी बात करोगे, इस क्वेश्चन में अपने पास क्या है, आई ये लिखोगे आप ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। इसका डी सी अरेंज करो आप, दिस माइनस ई टू द पावर एक्स, यहाँ प्लस लिखोगे ई टू द पावर माइनस एक्स। जब देखो तो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, क्या ये सही हो गया, ई टू द पावर माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ये बनेगा प्लस 2 टाइम, ये आपका हो गया 2 टाइम हो गया। तो बाहर में निकाल लो 2, बाहर में क्या करेंगे, बाहर हो गया आपका 1/2, इसके लिए बाहर हो गया 1/2, सही है ना, दिस वन। अब ये हो गया 1/2 ऑफ, ये यहाँ से ठीक करोगे आप, इसको ठीक करोगे आप, तो ठीक करोगे तो ये हो गया आपका कैंसिल। इसके साथ ये डी सी आ गया, इसके साथ इसका डी सी आ गया बच्चे। तो कुछ नहीं करने का। अब देखिए क्या करेंगे, ये अपने पास आ गया डी एक्स प्लस 1/2 ऑफ ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। देखो जरा गौर से, अब देखो गौर से, क्या इसका डी सी ऊपर है, क्या इसका डी सी है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चे, इसका आंसर हो गया 1/2 ऑफ एक्स प्लस एल एन 1/2 ऑफ एल एन ई के पावर एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के। ये हो गया आपका इसका आंसर, सही है। डायरेक्ट डी सी आ गया बच्चे। तो
तो आपका क्या होता है, अब अभी हमने लिखा था dx अपॉन x है तो log x होता है, fx अपॉन f डैश x अपॉन fx होगा तो log fx। तो बस इसका देखो तो डिनोमिनेटर का dc नोमिनेटर में अवेलेबल है, इसका आंसर आ गया इस फॉर्म में, राइट ना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन 5 में अपन क्या करते हैं देखिएगा, क्वेश्चन 5 में फिर से अपन सेम काम करेंगे। ये लिखा हमने दिस वन, इसको लिखा हमने e का पावर x e का पावर माइनस x माइनस e का पावर x e का पावर माइनस x, ठीक है ना। और ये हो गया आपका dx, e के पावर x e टू द पावर माइनस x, ये रहा कंडीशन। अब जब एक चीज देखो, चेक करो आप क्या हुआ बच्चे, e के पावर माइनस x बचाना था, e के पावर माइनस x e के पावर माइनस x 2 टाइम हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2 टाइम, तो ये हो गया आपका 1/2, ये बन गया आपका 1/2 ऑफ, यहाँ से ये कैंसिल, ये बच जाएगा tx, ये हो गया 1/2 ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। कुछ नहीं करने का, आंसर हो गया आपका x/2 माइनस में 1/2 ऑफ ln e का पावर x e टू द पावर माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आपका हो गया आंसर, सही है ना। अब देखिए क्वेश्चन 6 में क्या करेंगे, क्वेश्चन 6 में अपन क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन का पार्ट है हमारे पास है, इसी क्वेश्चन का पार्ट अपने पास है। ये लिखेंगे आप a इंटू ई के पावर x b इंटू ई के पावर माइनस x, इसको एज इट इज लिख दो आप a इंटू ई के पावर x b इंटू ई के पावर माइनस x, ऐसे लिखोगे। इसको लिखा, ये आपका डिनोमिनेटर है, यहाँ लिखा हमने डिनोमिनेटर, सही है ना, ये लिखा हमने डिनोमिनेटर। अब ऊपर इसकी बात करेंगे, माइनस में यहाँ लिखूंगा dc ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना। a हो गया आपका दिस e के पावर x माइनस b इंटू ई के पावर माइनस x, ये लिखा गया। आपको चाहिए क्या, e के पावर x चाहिए, ये आपको नहीं चाहिए, देखो जो नहीं चाहिए उसे हटा दो आप, जो नहीं चाहिए बच्चे इसे हटा दो, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हो गया माइनस बी, यहाँ पे हो गया माइनस प्लस बी, 2b आ गया तो यहाँ प्लस कर देता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ प्लस, बात बन जाएगी। यहाँ प्लस लिखेंगे तो आपका ये पार्ट कैंसिल, तो 2 टाइम a आ गया बच्चे, 2 टाइम a आ गया, तो ये हो गया आपका 1/2 ऑफ a, ये कंडीशन बना 1/1। अब ठीक करो आप, अब क्या करना, दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस, ये पार्ट अपने पास हो गया है ना। इसके बाद देखो क्या बना, dx, आंसर हो गया 1/2a ऑफ, ये कैंसिल हो गया तो ये बनेगा आपका x प्लस 1/2a ऑफ, इसका dc आ गया ऊपर में, तो सीधे हो गया ln a इंटू ई का पावर x b इंटू ई का पावर माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट के, ये एक पैटर्न शुरू हो गया। पैटर्न अगर पता हो ना तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है, तो पैटर्न शुरू हो गया। अब इस पैटर्न में देखता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन 7 देखते हैं, क्वेश्चन क्या है बच्चे, ये अपने पास है क्वेश्चन 7 और 8 नंबर। कुछ नहीं करने का, अब अपने पास सिंपल सी बात कहा, ऊपर कुछ नहीं है। अब इसे कैसे करो, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है बच्चे, ये ऐसे भी लिख रहा था e का पावर 2x, है ना, इसको लिख सकते हैं ना अपन, e का पावर 2x प्लस 1 e टू द पावर x dx, सही है। क्यों भाई, इसे ब्रेक करो, इसे खोल दो e के पावर x के रूप में, e के पावर 2x प्लस 1 दिस वन। अब देखो क्या बना, ये बन गया e के पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया d ऑफ e के पावर x। अब आप जानते हो dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होता है tan इनवर्स x, होता है ना। तो यहाँ क्या हो गया छे, ये हो गया आपका tan इनवर्स e के पावर x प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया। अदरवाइज ऊपर बाय द वे नहीं आइए, यही करना पड़ेगा, और यही क्वेश्चन सेम वहाँ है, दिस इज द सेम क्वेश्चन बच्चे, तो ये आपका हो गया सेम क्वेश्चन हो गया, डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन 9 में देखो क्या है, उसी पैटर्न को आगे फॉलो अप करते हैं। तो क्वेश्चन आपका बना ऐसा, देखिए क्या करने का, जब भी ऐसे क्वेश्चन से पाला पड़े तो आपको क्या करना, यहाँ पे जो है ये हमारा है डिनोमिनेटर, क्या है ये अपने पास है बच्चे डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर दिस वन। अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन पूरा लिखेंगे ऐसे, ये लिख दिया sin x प्लस कॉस x
ऊपर क्या लिखते हैं, इसको एज इट इज लिखते हैं। यहाँ लिख दिया अपन ने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और माइनस में या स्पेस दे दिया, इसका डीसी लिखोगे, इसका डीसी लिखोगे साइन एक्स का कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, राइट ना। ये हो गया, बिल्कुल सही है, ऑफ डी एक्स। अब कुछ नहीं करने का, अभी हमने कहा था बच्चे, अभी क्या करना, अभी हमने कहा था इसे हटा दीजिएगा। ये हो गया आपका डिनोमिनेटर, ये हो गया आपके पास डिनोमिनेटर, ये अपने पास हो गया डिनोमिनेटर, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर, ये हो गया आपका डीसी ऑफ डिनोमिनेटर, सही है। अब आपको चाहिए क्या, ऊपर साइन एक्स है बच्चे, ये साइन है, साइन कट रहा है तो यहाँ माइनस कर दो ना, यहाँ माइनस कर देता हूँ मैं, ये हो गया माइनस, तो ये हो गया साइन एक्स 2 है साइन एक्स, कॉस कैंसिल, तो 2 टाइम साइन एक्स आ गया, तो इसको 1/2 बाहर निकाल लोगे, तो 1/2 बाहर निकालोगे तो 1/2 ऑफ, अब क्या हो गया, अब सिंपल सी बात देखोगे, अब ये पार्ट इसके साथ, ये पार्ट इसके साथ, ये हो गया अपने पास x, इसको ठीक करेंगे आप, तो ये पार्ट अपने पास हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया x माइनस 1/2 ऑफ, इसका डीसी ऊपर है बच्चे, तो ये क्या हो गया ln साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आंसर हो गया प्लस कांस्टेंट के, ये इसका हो गया तरीका, ये हो गया इसका आंसर। अब यही क्वेश्चन को मैं ऐसे बनाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 को बनाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इसी क्वेश्चन को फिर से लाया जाए, ये लिखता हूँ मैं 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। देखिए जिन बच्चों का प्रैक्टिस होगा ना, इस क्वेश्चन को ओरल बोल सकते हैं आप, जिन बच्चों को प्रैक्टिस सही अगर है तो इसका आंसर सीधे बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चे, मैं ऊपर मुझे लाना है इसको एज इट इज का मतलब हो गया 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, बिल्कुल सही है, माइनस में 3 कॉस एक्स, ठीक है ना, 3 कॉस एक्स एंड कॉस का हो गया साइन, माइनस में 4 साइन एक्स डी एक्स। अब चाहिए क्या, ऊपर कॉस सही बचाना, ऊपर कॉस सही तो साइन हटाओगे तो यहाँ लिखोगे आप प्लस में 3, यहाँ लिखोगे 4, तो 2 4 12 12 साइन एक्स है क्या, अब माइनस में 12 साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 9 प्लस कितना 16 25, तो 1/25 आपका एक्स्ट्रा आ गया, दिस वन, इसका आंसर हो गया आपका 1/25। इसकी बात करोगे तो ये हो गया 4, ये डायरेक्टली कैंसिल, इसका हो जाएगा x, इसके साथ हो गया आपका प्लस में 3, इसका डीसी ऊपर है, ये ऊपर डीसी है बच्चे, तो ये हो गया आपका ln 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया, सही है सबका। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, एक साथ 4 क्वेश्चन दे दिया गया ताकि आपको परेशानी किसी क्वेश्चन में नहीं आए। मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम उसी का भाई है, क्वेश्चन 11 को बनाना चाहता हूँ बच्चे, मैं यहाँ देखता हूँ 11 को, 11 की बात करूँगा मैं। यहाँ क्या हो गया आपका, देखो तो ये हो जाएगा a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, राइट है ना, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। आपका पहला मोटिव क्या है, इसको एज इट इज लिखना, a साइन एक्स b कॉस एक्स, ये लिख दिया, अगेन a कॉस एक्स, इसका डीसी, डिनोमिनेटर का डीसी a कॉस एक्स माइनस b साइन एक्स लिख दिया, बिल्कुल सही है dx। अब क्या करना, मैंने कहा यहाँ लिखा डिनोमिनेटर, यहाँ लिखा आपका डीसी ऑफ डिनोमिनेटर, ये लिखा हमने इसके बारे में बच्चे। तो देखो तो क्या चाहिए, ऊपर चाहिए आपको साइन एक्स, तो साइन बचाना है तो कॉस हटाना पड़ेगा, कॉस हटाने के लिए यहाँ लिख दो b, यहाँ लिख दोगे a, तो देखो तो क्या हो गया, ए बी कॉस एक्स माइनस ए बी कॉस एक्स कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, केवल साइन चाहिए था तो अपने पास आ गया 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस वन, ये वैल्यू आ गया। अब इसका वैल्यू लिखता हूँ मैं 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस वन a ऑफ x माइनस b ऑफ, ये हो जाएगा ln a साइन x प्लस b कॉस x प्लस कांस्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया। तो सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 बना सकते हैं। मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 आप बनाइए, मैं सीधे आंसर लिख दूंगा। मैं चाहता हूं 12, 13, 14 पहले आप बनाइए कि क्या करेंगे आप। आई एम गिविंग यू 1 मिनट माय डियर, आपको मैं दे रहा हूं समय 1 मिनट का। किससे बनता है, साकेत महक बना बच्चे, आदित्य तंवर, ठीक है ना, आइए बनाइए।
क्या बन गया आप लोग का? इससे बनाए देखो मैं क्या किया आपने, आप लोगों ने क्या किया, जा देखो मैं आप लोगों ने क्या किया है। इसे आप बनाते जाए बच्चे। हो गया तन्मय जोशी, चलो गुड। लविश गुप्ता सही है बच्चे। सांझी प्रिया, थम्स अप साइन, गुड। तीनों बन गया सबका, चेक कर दें। आइए चेक करता हूं मैं, चेक करता हूं बच्चे। मैं लिखता हूं इसका सीधे आंसर लिखता हूं, देखोगे इसका आंसर लिखोगे आप, इसका आंसर लिखोगे 1/a² + b², राइट। इसकी बात करेंगे कि हाँ b है तो ये हो गया b ऑफ x, ये हो गया साइन का DC cos है, प्लस में a × ln a sin x प्लस b cos x प्लस कांस्टेंट के, ये इसका आंसर हो गया। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर में आपने कैसे क्या किया। 13 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। कुछ नहीं करने का, इसको दो पार्ट में बना दोगे। ये हो गया sin x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x, 2 × cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x, सही है ना। अब जब देख बच्चे क्या करने का, अब सीधे इसका आंसर लिखता हूँ 1/25 लिख सकते हैं ना, ऊपर साइन है तो ये हो गया 3x, cos का DC माइनस में तो माइनस में 4 ln 3 sin x प्लस 4 cos x, बना लिया आपने, सब चेक कर लो आप, ठीक है। प्लस 2/25 बिल्कुल सही है। cos से बच्चे तो ऊपर हो गया 4 ऑफ x, साइन का हो गया cos तो ये हो गया 3 ln 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस कांस्टेंट के, ये हो गया आपका आंसर, सही है। आ गया ना, तो इसे बना चेक कर लिया आपने, सही बच्चे। साकेत आइए देखिएगा, साकेत लगता है पीछे चल रहा है, ओ भाई थम्स अप साइन शो कर दो बेटे, समझ में आ रहा है तो थम्स अप साइन शो करेंगे। और जिंदा है तो एहसास भी कराओ कि आप जिंदा हो, ऐसा नहीं कि आप वहाँ से ऑन कर दिया और खुद चले गए बाथरूम में या खाना खा रहे हो। हाँ सही है, साकेत है, जिंदा है। नीलेश सही है बच्चा, गुड, सबका बन गया ना। तो आइए देखता हूँ मैं इस क्वेश्चन में क्या करूँगा। मैं इस क्वेश्चन में लिखता हूँ मैं a ऑफ sin x अपॉन c sin x d cos x, b ऑफ cos x अपॉन c sin x d cos x, जो अभी ऊपर का पैटर्न था उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाएंगे। मैं आपका आंसर लिख देता हूँ, चूँकि आपको सबको पता है ही, तो जब पता है तो टाइम क्यों वेस्ट करने का। c² d² हो गया। इसकी बात करोगे तो देखो तो क्या करने का, यहाँ पे c है बच्चा, यहाँ sin x है तो इसका c यहाँ पे है, तो ये अपने पास आ गया c, यहाँ से आ गया c ऑफ x, ठीक है ना। अब देखो इसकी बात करेंगे, cos का DC माइनस होता है तो यहाँ माइनस में आ गया, यहाँ माइनस में आ गया बच्चे, माइनस में आ गया d ऑफ ln c sin x d cos x प्लस 1। इसकी बात करोगे प्लस b अपॉन c² प्लस d², दिस वन। अब यहाँ से आ जाओ dd, तो ये अपने पास हो गया dx, साइन का DC होता है cos, तो प्लस में हो गया आपका c ऑफ ln c sin x प्लस d cos x प्लस कांस्टेंट के, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका मेथड, ये हो गया आपका तरीका, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। पैटर्न चेंज हो गया, अब पैटर्न चेंज किया हमने। अब देखिए पैटर्न चेंज क्या किया हमने। अब यहाँ पे पैटर्न क्या रहेगा, जरा गौर से देखोगे, इसका कंप्लीट DC दिख रहा है, इसका कंप्लीट DC ऊपर चाहिए, इसका DC चाहिए, तो यहाँ 2 लगाओगे तो 1/2 आ गया, तो ये हो गया 1/2 ऑफ, इसका जब DC है तो ये हो जाएगा ln x² प्लस 1 प्लस कांस्टेंट के, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा, सही है ना। इसी में मैं लिखता हूँ ऐसे ही, और लिखता हूँ झूठ मूठ का एक क्वेश्चन ऐसे लिखता हूँ मैं। यहाँ लिख दिया हमने x⁻10 + 1, और ऊपर लिखना चाहता हूँ मैं
एक्स टू द पावर बाई द वे लिखना चाहता हूँ 4। अब कहो सर अब क्या करोगे? कुछ नहीं करूँगा मैं लिखूँगा 1 प्लस एक्स पावर 5 का होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा x4 है, ये x4 है तो देखो तो क्या हो गया आपके पास, ये x4 क्या है, इस x पावर 5 का DC है क्या ऊपर, इसका DC ऊपर में है, तो इसका DC में क्या चाहिए, यहाँ चाहिए 5, यहाँ चाहिए 5, ये हो गया 1/5, x टू द पावर 5 का DC 5x4। अब कुछ नहीं करना, आंसर हो गया 1/5 ऑफ, आंसर हो गया आपका 1/5 ऑफ, क्या हो गया, tan इनवर्स हो गया, ये हो गया आपका tan इनवर्स x टू द पावर 5 प्लस कॉन्स्टेंट k, क्योंकि आपका बना क्या, आपका बन गया ऐसे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये होता है tan इनवर्स x, ये होता है tan इनवर्स x, ये पैटर्न बना। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर बी की बात करें, क्वेश्चन बी की बात करें। देखो तो इसी का तो DC है, यहाँ पे 3 लगा दोगे तो 1/3 आ गया, तो आई का वैल्यू आ गया कितना, आई का वैल्यू आ गया 1/3, ये हो गया आपका x³ प्लस 1, ये हो जाएगा DC ऑफ x³, ऐसे लिखा आपने 3x स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो 1/3 ऑफ इसका कंप्लीट DC ऊपर आ गया, ऐसे आ गया बच्चे, तो ये हो जाएगा ln x³ प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट k, ये आपका आंसर हो गया। अब देखता हूँ मैं क्वेश्चन, देखो सी देखो सेम है ना, सही है, सबको लग रहा हो यार कि क्या चल रहा है, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन लगता है चल रहा है क्या, n इंटू एक्स पावर n-1 dx, x टू द पावर n प्लस 1 1/n ln x टू द पावर n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट k, ये आपका आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 15, एक पैटर्न शुरू हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करने का, इसमें ठीक करोगे क्या, आई का वैल्यू ये अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया बच्चे एक्स स्क्वायर का DC, तो यहाँ 2x ले जाओगे तो 1/2 बाहर आ गया, तो 1/2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का DC होता है, एक्स स्क्वायर का DC होता है, एक्स स्क्वायर का DC होता है 2x dx, तो आंसर हो गया आपका कितना, आंसर अपने पास हो गया tan इनवर्स, आंसर हो गया आपका tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आंसर आ गया, राइट ना। अब मैं इसकी बात करूंगा, देखो तो सेम क्वेश्चन ये भी है, ये भी सेम पैटर्न है, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ आई का वैल्यू, ये क्या हो गया 1 प्लस x³ का होल स्क्वायर, तो ये हो गया DC ऑफ x³, ऐसे लिख सकते हैं आप, 3x स्क्वायर चाहिए तो 1/3 बाहर आ गया, x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई किया 3 डिवाइड किया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 यहाँ डिवाइड करेंगे, अब देखो क्या हो गया 1/3, अब ये फिर से हो गया इसका dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये दिस बिकम्स tan इनवर्स, ये बन जाएगा tan इनवर्स x³ प्लस कॉन्स्टेंट के, सही है सबको, आर यू गेटिंग ऑल, ठीक है बच्चे। आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी बात करें। अब देखो पैटर्न सेम रहा, अब लैंग्वेज में चेंज हुआ, कहाँ कहाँ चेंज हो सकता था, इसको और भी मैं रिसर्च करूँगा, अभी उस क्वेश्चन में मैं कुछ नई बात करूँगा, देखता हूँ मैं उसमें क्या क्या कर सकते। अब देखो तो सबसे पहला काम क्या करना, सबसे पहला काम करना, पुटिंग tan x को लिख दो आप y, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, ये हो गया आपका dy, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चे, ये अपने पास आ गया dy अपॉन y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2, ये बन गया पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म में आ गया, ये बन गया आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये अपने पास हो गया वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2, ऊपर लिखोगे y dy, कुछ नहीं करने का, जरा देखिए गौर से देखिए क्या करने का, इस वाई स्क्वायर का DC ऊपर साफ साफ दिख रहा है, वाई स्क्वायर का DC ऊपर साफ साफ दिख रहा है, यहाँ 2 लगा दोगे तो 1/2 आ गया, तो 1/2 ऑफ, इसकी बात करोगे तो 1/y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर प्लस 2 dy, तो dy नहीं लिख करके क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखूंगा मैं d ऑफ y स्क्वायर, तो 2y dy, बिल्कुल सही है। अब जब देखो तो क्या हो गया, ऊपर आ गया 2 कैंसिल, तो 1/2, 2 एक फालतू आया, 2 फालतू आ गया, तो आंसर आ गया 1/4 ऑफ, तो ये अपने पास हो गया ln y स्क्वायर, सही है ना,
माइनस ln y स्क्वायर प्लस 2 प्लस कांस्टेंट के, ये इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा उसको जो पैटर्न था उस पैटर्न पे ले आओगे तो क्वेश्चन आसानी से दिखेगा। सही है ना। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 17 और 18, 16, 17, 18। अब मैंने अभी कहा इस पर मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपके लिए, मैंने घर पे बनाने के लिए। इसी क्वेश्चन में इसका लिखता हूँ VSQ। VSQ में क्या लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन 1 लिखता हूँ बच्चे। यहाँ लिखना चाहता हूँ मैं 1 प्लस साइन क्यूब एक्स, यहाँ लिखूँगा कॉस एक्स dx। तो आपको क्या करना, ये आपका हो गया होमवर्क, ये हो गया होमवर्क बच्चे। साइन का DC कॉस होता है, इस सेट कर लेंगे, बन जाएगा ना। तो साइन क्यूब एक्स है आपका, बनेगा नहीं बनेगा। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, साइन क्यूब एक्स है तो यहाँ लिखना पड़ेगा, रुकिए 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 रुकिए, इसको लिखो ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब ये आसानी से बन जाएगा। अब आपको दिखेगा कि क्या करना था। इसी में लिखता हूँ मैं नंबर बी में, यहाँ लिखता हूँ 1 प्लस tan 4x। तो tan 4x का मतलब हो गया हमारे पास कितना, tan स्क्वायर की बात कहा, तो यहाँ लिखता हूँ मैं tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। ये क्वेश्चन है, आप बना लेंगे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से कुछ नहीं करने का, आपको यहाँ लिखना है tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। tan स्क्वायर का DC होता है 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये आप कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी में मैं और बढ़ाता हूँ C नंबर में, e का पावर 2x प्लस 1, e का पावर 2x नहीं, e का पावर लिखता हूँ मैं 4x प्लस 1। यहाँ लिखूंगा मैं क्या, यहाँ लिखूंगा मैं e का पावर 2x। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा e का पावर 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 e का पावर 2x dx। इसका DC सेट हो गया ऊपर में, इसका DC सेट हो गया ऊपर में, इसे आप आसानी से बना सकते। सही है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 19। पैटर्न चेंज हुआ, पैटर्न फिर चेंज हुआ। अब देखिए पैटर्न चेंज हुआ तो क्या करने का, इस पैटर्न में लॉजिक सुनना। इस पैटर्न में क्या है बच्चे, इसका देखोगे यहाँ पे हमारे पास x है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म आया बच्चे। अब इसे ऐसे लिखेंगे आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक मर्जी में लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब माइनस में एक्स स्क्वायर। तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको मैं 2 मेथड से बनाता हूँ आपके लिए कि क्या क्या कर सकते देखेंगे आप। तो देखो तो क्या हो गया, ये सही हो गया ना। इसके साथ कैंसिल, ये हो गया 1/x dx माइनस में x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये अपने पास आ गया ln x, माइनस में यहाँ 2 लगाओगे 1/2 आएगा, तो 1/2 ऑफ ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट के। ये हो गया एक तरीका। अब आपका मन हुआ नहीं सर मुझे ऐसे नहीं करना, कुछ और मेथड बताओ कि क्या करोगे। तो आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से x से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस 1 हो गया। अब देखो तो इस एक्स स्क्वायर का DC, इस एक्स स्क्वायर का DC ऊपर है क्या, ऊपर में 2 लगाओगे 1/2 आ गया, इसका DC आ गया, ऊपर लिख दोगे d ऑफ एक्स स्क्वायर। नीचे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब इसका आंसर लिखोगे 1/2 ऑफ, इसकी बात लॉग एक्स स्क्वायर हमारे पास है, तो लॉग में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल, माइनस में 1/2 ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट के। ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, इसी का बी पार्ट, इसी का देखता हूँ बी पार्ट में क्या करने का। आइए देखिएगा बी पार्ट में क्या करेंगे, कुछ नहीं करने का बच्चे। आपके पास क्वेश्चन में यहाँ आपके पास क्या है, सबसे पहला काम x³ प्लस 1 माइनस x, x³ ये ले लो अच्छा रहेगा, x इंटू x³ प्लस 1 dx। ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा करना क्वेश्चन में। अब x³ देखो कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/x dx माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन x³ प्लस 1, ये क्या हो गया ln x, माइनस में इसका DC है, या 3 चाहिए 1/3 चाहिए, तो 1/3 ln x³ प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट के। ये आपका आंसर हो गया। क्या सही है सबका? आर यू गेटिंग ऑल? यही फ़र्क है बेटे, जो ऑफलाइन क्लास होता है ना, क्लास में जब बच्चे बैठे होते हैं
तो बीच में बच्चे चिल्लाते भी हैं, हल्ला भी करते हैं, पूछते भी रहते हैं, तो वहाँ पे ध्यान भटकता है, दिखता है। यहाँ तो अपन बनाते रहते हैं यार, बनाते रहते हैं, और कभी कभी देखते हैं मुड़ करके कि बच्चों का क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब देखिए सबका था थम्स अप साइन आना शुरू हो गया है ना। अपन फास्ट तो नहीं चल रहे ना, मुझे लगता है आपका रिवीजन डाउन है तो फास्ट आपको नहीं लग रहा होगा, आपको स्लो लग रहा होगा, बट आ रहे उठे आपको धीरे 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 देखो पैटर्न ऊपर आ रहा है। मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया, आपका एनी ऑफ द वर्क, आपका जो वर्कशीट, किसी का भी वर्कशीट होगा वर्ल्ड का, किसी भी डीपीपी आपका होगा, किसी भी कोचिंग का, और किसी का भी टेस्ट का क्वेश्चन होगा, 99% क्वेश्चन यू कैन डू ओरल, यू कैन डू वेरी इजीली। बहुत ही आसानी से आप 90 से 95% क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको 2 या 3 लाइन मैक्सिमम लगेगा। अब ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है, बनाने का तरीका डिफरेंट कर दिया हमने। अब आपका मन था सर हम ऐसे नहीं बनाएंगे, आप आइए इसको दूसरे मेथड से बनाता हूँ मैं। इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, आई बराबर क्या लिखा मैंने, ऊपर लिख दिया x² dx, ये हो गया आपका x³ + 1। अब देखो तो इसका DC है क्या ऊपर, इसका DC है 3 चाहिए, 1/3 चाहिए। इसका आंसर अब निकालोगे पार्शियल फ्रैक्शन से, तो ये अपने पास आ गया log x³ - 1/3 log x³ + 1 प्लस कॉन्स्टेंट के, ये पैटर्न रहा। अब इसकी बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर C की बात करूंगा, तो C में भी दो तरीका मतलब क्या, एक हो गया आपके पास कितना, एक हो गया आपका x⁻n + 1 अब -x⁻n अपॉन x इंटू x⁻n + 1। ये बेस्ट मेथड आपके लिए है, आपको आसान करेगा। ये तरीका हो गया, तो कैंसिल हो गया 1/x dx माइनस x⁻n - 1 अपॉन x⁻n + 1 dx। अब यहाँ से n लाओगे, वहाँ 1/n लाओगे, तो ये हो गया आपका ln x माइनस 1/n ln x⁻n + 1 प्लस कॉन्स्टेंट के, ये इसका आंसर हो गया। सही है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर C। अब आपका मन था कि नहीं ऐसे नहीं बनाना मुझे, और आपका मन था बच्चे मुझे ऐसे नहीं बनाने का, आपने क्या किया, आपने किया x⁻n - 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया x⁻n + 1 dx। अब ये सिंपल सा कंडीशन आ गया 1/x⁻n - 1/x⁻n + 1 1/x दिस वन। और इसका DC की बात करेंगे तो DC ऑफ x⁻n बाहर हो गया 1/n। अब चेक करो क्या आया 1/n, इसका डायरेक्ट DC है, तो ये हो गया आपका log x⁻n। सही है ना, माइनस में 1/n log x⁻n + 1 प्लस कॉन्स्टेंट के, ये इसका हो गया मेथड, ये इसका हो गया तरीका। सही है ना। आइए क्वेश्चन नंबर, ये था आपका 19। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, पैटर्न सेम है बच्चा, पैटर्न सेम नहीं है, पैटर्न सेम नहीं है, पैटर्न सेम नहीं है यार। अरे यार गलत हो गया, यहाँ पे साइन चाहिए, यहाँ पे साइन एक्स सही था, कोई बात नहीं। आइए यहाँ से साइन एक्स को निकाल लो बाहर, निकाल लिया, तो ये हो गया आपका साइन का पावर कितना 2019 ऑफ x + 1, ऊपर में हो गया साइन एक्स का DC cos x dx। अब इसको मैं मान लेता हूँ बच्चे। अब सिंपल जो पहले वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन आपके पास है, तो अपन इसको माना मानी करते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। आपने क्या किया, साइन एक्स को मान लिया y, तो ये हो गया आपका cos x dx हो गया कितना, ये हो गया आपका dy, तो यहाँ से हो गया cos x dx हो जाएगा dy, ये हो गया साइन एक्स को मान लिया है y, ये हो गया आपका y का पावर 2019 + 1 दिस वन। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन बना के नहीं, तो यहाँ आप लोग लिखो y का पावर 2019 + 1 माइनस y का पावर 2019 अपॉन y इंटू y का पावर 2019 माइनस +1 dy। कुछ नहीं करने का। अब यहाँ से देखो क्या बना, ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 1/y dy माइनस यहाँ से ये बन गया y का पावर 2018 dy, y का पावर 2019 + 1, ये बनेगा ln y, माइनस में इसका DC करोगे तो वह आपका 1/2019 ln y का पावर 2019 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट, और y का वैल्यू आप साइन एक्स रख दोगे, आपका बात बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा। सही है ना। इसे देखिए मस्ट हैव स्क्रीनशॉट
किसी बच्चे को चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 में आते हैं। पैटर्न चेंज किया हमने, पैटर्न चेंज किया हमने। अब पैटर्न चेंज क्या किया बच्चे, यहाँ पे पैटर्न चेंज ये है कि यहाँ पे जो स्क्वायर है इसके मल्टीपल से एक ज़्यादा है। क्या है बच्चे, मान लो यहाँ पे पावर m है +1 है, तो इसके x का पावर m + 1 हो या x का पावर 2m + 1 हो, इसके मल्टीपल से एक ज़्यादा x का पावर 5m + 1 हो। ये इसको हमने कहा इस फॉर्म में रहेगा क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे, अब इस फॉर्म में रहे क्वेश्चन तो क्या करेंगे आप, ये देखिएगा। ठीक है ना, आइए तो देखो तो क्या किया अब इस क्वेश्चन में। अब फिर से वही पहले वाला तरीका, पहले वाला मेथड लगाते अपन है, पहले वाला मेथड लगाते अपन है। एक रास्ता ये हो गया x² + 1 और -x² x³ इंटू x² + 1 dx। एक तरीका ये भी था आपके पास, ये कैंसिल हो गया 1/x³ dx माइनस 1/x इंटू x² + 1 dx। अब इसका तो आप कर चुके हैं, इस तरह क्वेश्चन आपने बना लिया है काफ़ी। इस क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो ये अपने पास हो गया, ऊपर बढ़ेगा नीचे घटेगा, तो माइनस में 2/x² दिस माइनस, इसकी बात करोगे तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करो या इसका फिर से लिखोगे, इस 1 को हटा दो, इस 1 को हटाओ, अब 1 पे यहाँ लिखोगे x² + 1 -x²। तो देखो तो क्या बना आपके पास, ये बन गया आपके पास कितना, ये बन गया आपका 1/x dx प्लस x/x² + 1 dx। अब देखो क्या बना, ये बन गया दिस माइनस ln x प्लस इसका 2 लगाओगे 1/2 करोगे तो 1/2 ऑफ ln x² + 1 प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया। अब आपकी मर्जी है कि नहीं सर मुझे तो ऐसे नहीं करना, मुझे कुछ और मेथड बताओ। इसका और मेथड बताता हूँ, ये बेस्ट मेथड था। आपके लिए मेथड एक और देखता हूँ क्या करना। आप सबसे बढ़िया तरीका, चूँकि ये पैटर्न पे क्वेश्चन मेंस में खूब आता है और लास्ट ईयर भी आपका 2019 में भी क्वेश्चन आए थे। कैसा आएगा, अभी फ्लो में आ जाएंगे अपन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल फ्लो में चल रहे अपन, धीरे 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 चलते चलते काफ़ी आगे निकल गया अपन, है ना। इसको मैं देखता हूँ दूसरे मेथड से, ताकि जब आप कंटिन्यूटी में जब पढ़ते रहोगे तो आपका आने वाला हर टफ से टफ क्वेश्चन आपको आसान दिखेगा, आपको ईजी दिखेगा। बस अब देखो क्या करना, मुझे यहाँ से x³ था, x² बाहर निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/x² dx। अब कहो सर ये तो सही है, अब आपने क्या किया, कुछ नहीं किया हमने, x² है, x³ है, 1 + 1/x² है, ये dx है बच्चे, इसको मान लो z। क्या करना, इसे z मान लो, आपकी बात बन जाएगी, इसे z मानेंगे। लिखता हूँ मैं पुटिंग, क्या करना 1 + 1/x², इसे मान लेंगे y, तो -2/x³ dx, ये हो गया आपका dy। सही है ना। अब जब ये dy हो गया तो देखो क्या बना, अब ये बन गया अपने पास, ये हो गया बच्चे कितना, देखो तो dx/this, ये अपने पास आ गया माइनस में हाफ, माइनस में हाफ, ऊपर आ गया dy। इसकी बात करोगे, इसको y मान लिया आपने, तो ये अपने पास हो गया y 1/y, है ना। ये हो गया आपका 1/y हो गया बच्चे। और x³ की बात करेंगे तो ये अपने पास आ गया, माइनस में हाफ आ गया, 1/x² है तो ये अपने पास बन जाएगा y - 1, ऊपर में आ गया ना, y - 1 dy। तो ये हो गया आपका -1, ये कैंसिल, ये बन गया आपका 1 - 1/y dy। आंसर हो गया 1/2 ऑफ, सही है ना। इसका हो गया आपका y और 1/, बिल्कुल सही है बच्चे। तो ये बनेगा आपका y - ln y प्लस कॉन्स्टेंट के, यही हो गया आपका आंसर 1/2 ऑफ y। y कितना है बच्चे, y अपने पास है x² + 1/x², सही है, माइनस में प्लस 1/2 ऑफ ln दिस वन, सही है। ये आपका हो गया आंसर। अब चेक कीजिए, आप मिलाइए दोनों आंसर सेम है कि नहीं। इसे करेक्शन ठीक करेंगे तो आपका आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपके लिए बेस्ट मेथड कौन सा रहा, बेस्ट मेथड तो यही रहा, है ना।
ये आपका बेस्ट मेथड हो गया बच्चे, ये आपका बेस्ट मेथड हो गया। इसी मेथड से बनाना आसान हो जाएगा। वैसे भी एक तरीका है, आगे का जो क्वेश्चन है उसे बनाएंगे इसी मेथड से, है ना। कैसे बनेगा देखिएगा। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर ये बी नंबर, क्वेश्चन बी की बात करूंगा मैं। यहाँ लिखा है एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब x4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 डी एक्स। इसकी बात करोगे तो 1/x4 डी एक्स माइनस डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 1। ये हो गया आपका कितना, ऊपर बढ़ता है नीचे घटेगा तो माइनस में 1/3x क्यूब माइनस, यहाँ से ठीक करोगे, यहाँ से ठीक करोगे, यहाँ या फिर से यहाँ लिखोगे काट करके एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब, है ना। ये लिख सकते हैं आप ऐसे। तो फिर से देखो क्या बना, ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका 1/x dx प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 dx। अब देखिए क्या बना, माइनस में 1/3 एक्स स्क्वायर ln x प्लस इसकी बात करोगे 3 लगाओगे, 1/3 लगाओगे तो 1/3 इंटू लॉग एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट के। ये आपका आंसर हो गया। सही है सबका। तो ये भी एक मेथड है। अदरवाइज आपकी मर्जी थी कि हम एक्स क्यूब निकालना चाहते हैं तो निकालिए आप बाहर, तो वो भी एक मेथड है। तो आइए मैं निकाल के उसको देखता हूँ, या प्रीवियस क्वेश्चन निकाला ही था। इस बार सी को बनाता हूँ मैं, सी को मैं बनाता हूँ डिफरेंट तरीका से कि सी में क्या करेंगे। आइए सी में अपने पास है dx अपॉन एक्स टू द पावर 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1। कुछ नहीं करने का बच्चे। अब देखो क्या करना, अब आपको करना क्या है, यहाँ से इसको ऐसे उठाया आपने। तो पहला तरीका क्या हो गया, पहला तरीका हो गया अपने पास, पहला तरीका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये क्या हो गया, ये हो गया 1/x पावर 5 dx। ये हो गया 1/x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना। ये हो गया माइनस 1/4 एक्स टू द पावर 4 माइनस, फिर से ठीक करोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये कैंसिल 1/x क्यूब dx प्लस dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद काम आपका हो जाएगा, इसके बाद काम आपका आसान हो जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं करना, दिस 1 माइनस 1/2 ऑफ प्लस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इसकी बात करोगे तो इसकी बात करोगे तो क्या हो गया, ये फिर से लिखो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये होगा अपने पास 1/x dx माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये हो गया ln x। ये क्या हो गया, 2 लगाओगे 1/2 लगाओगे तो 1/2 ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट के। ये आपका आंसर हो गया। सही है सबका। आर यू गेटिंग ऑल। सही है ना, कोई फास्ट तो नहीं चल रहा। पहले कहा रिवीजन राउंड है बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लेना चाहो तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। कुछ नहीं करने का, अभी वाला मेथड लगाओगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज कॉमन लेना पड़ेगा। तो जो आपको सूट करे, तो मैं लिखता हूँ अभी वाला दोनों मेथड से चलता हूँ बच्चे। मैं लिखता हूँ एक्स क्यूब प्लस 1, तो देखता हूँ क्या हो गया ये। ठीक है ना। अब यहाँ ठीक करना, अब यहाँ क्या करना बच्चे, इस 1 को हटा दो,
इस 1 को हटा देना, अब 1 के प्लेस पे फिर से लिख देना एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब। अब इससे फ़ायदा क्या मिला, इससे फ़ायदा बेनिफिट ये मिला, माइनस में 1/9 एक्स पावर 9 दिस वन 1/x टू द पावर 7 dx प्लस 1/x टू द पावर 4 एक्स क्यूब प्लस 1। ये सबसे अच्छा मेथड था, मुझे लगता है बेस्ट मेथड था आपके लिए। इससे ब्रेक करने खोलना आपको आसान था। अब आपकी मर्जी है, उस 1 को हटा दो, तो 1 के लिए क्या लिखोगे, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब, तो आसान हो गया। दिस वन माइनस प्लस हो गया 1/6 इंटू एक्स पावर 6, और इसकी बात करोगे तो ये अपने पास आ गया 1/x4 dx माइनस 1/x इंटू एक्स क्यूब प्लस 1। इसके बाद आप काम कर सकते, इसके बाद आपने काम कर लिया होगा तो है ना, इसके बाद आप काम कर सकते, क्या कर सकते भाई, इससे फिर से 1 को हटाओ, यहाँ लिख दो आप एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब, तो देखिए आपका रास्ता बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का काम हो गया है। माइनस में ये हो गया आपका 1/x dx, और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 dx। बस ये ज़्यादा सिंपल है यार, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा। ये आपका आंसर हो गया माइनस 1/9x9 प्लस 1/6x पावर 6 और माइनस 1/3x क्यूब, माइनस में ln x प्लस में यहाँ 3 लगाओगे तो 1/3 ऑफ ln x क्यूब प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया। सही है सबका, सही है ना। तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर आपका है 23, बट ऐसे बनाऊंगा तो वहाँ काफ़ी लंबा हो जाएगा। 5 3 जा 15, यहाँ भी तो ठीक था, 3 3 जा 10 था, प्लस 3 3 जा 9 प्लस 1 10 था, बच्चे एक ज़्यादा था। तो इस बार कुछ कॉमन लेता हूँ यार, इस बार इसको नए मेथड से बनाया जाए। इस बार मैं चाहता हूँ इसको नए मेथड से, बड़े मेथड से बनाया जाए। आइए देखिए तो क्या करेंगे आप, इस बार मैं इसको नया मेथड से, बड़े मेथड से बनाया जाए। आपने क्या किया, इसका 5 बाहर निकालिए, एक्स पावर 16 इंटू एक्स पावर 5 1 प्लस 1/x पावर 5 dx, ये हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या मिला, इससे बेनिफिट ये मिल जाएगा, इसका बेनिफिट ये मिल जाएगा बच्चे, इसका DC 1/6 होता है, तो ये अपने पास हो गया एक से पावर कितना 10 इंटू एक्स पावर 6, ऐसे लिखा हमने 1 प्लस एक्स पावर 5। अब कहो ऐसे क्यों लिखा सर, 16 था ना, 16 प्लस 5 दिस था, तो 15 यहाँ लिखूंगा बच्चे, यहाँ लिखूंगा 15, यहाँ लिखूंगा 15, एक इसका दे दिया, ये जो 16 था इसका एक यहाँ से दे दिया 6 इसमें। अब ताकि इसका DC सेट हो जाए, तो DC कैसे सेट होगा, पुटिंग 1 प्लस 1/x टू द पावर 5 dx, इसको मान लिया y, तो ये हो गया आपका माइनस 5 अपॉन एक्स पावर 6 dx, ये हो गया आपका dy। अब यहाँ कुछ नहीं करने का, अब यहाँ कुछ नहीं करने का, अब इसको ऐसे लाओगे, ये कितना बच्चे y है, तो ये हो गया आपका 1/y, ठीक है ना। ये कितना है, dx अपॉन 6 कहाँ है, dx अपॉन 6 बच्चे माइनस 1/5, ठीक है ना, और dy लिखेंगे। ये हो गया 1/15 है, तो इसको ले जाओ, कहाँ गया ये, सॉरी ये था, ये क्या हो गया, इसका वैल्यू निकालोगे तो y माइनस 1, ऊपर हो गया आपका y माइनस 1, पावर कितना या 15 है, तो पावर हो गया 3 dy, ये आंसर हो गया। अब इसे खोल देंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो खोलने पे माइनस 1/5, और ये अपने पास हो गया y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1 दिस वन। इसका आंसर तो आप निकाल सकते ना। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब ये क्वेश्चन है उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और दिया हमने सेम। अब देखो तो इसका 3 मल्टीपल ज़्यादा अच्छे, तो इसको मैं ठीक करता हूँ, मैं इसे मैं ठीक करता हूँ उसी पहले वाला पैटर्न पे। या तो 3 बार लाएंगे, 3 मल्टीपल से एक ज़्यादा है, तो यहाँ लिखा हमने x टू द पावर 20 20,
ठीक है ना। ये हो जाएगा कितना, एक्स टू द पावर 673, तो 1 प्लस ये हो गया 1 अपॉन एक्स पावर 673 dx। कुछ नहीं करना, इसे काट दो, इसे काट के पूरा काटो, इसको ठीक करो। एक्स पावर हो गया 2019 इंटू एक्स पावर हो गया 674, इसका डीसी आ गया, इसका डीसी आ गया, सेट हो गया देखिए तो। और ये हो गया आपका 673, ये हो गया आपका 673 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9, 7 21, 1 18 2 20, 20 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेट हो गया। ये डाटा आपका सेट हो गया बच्चे। अब क्या करने का, अब देखिए क्या करने का। अब यहाँ से लिखता हूँ मैं, पुट करता हूँ मैं ऐसे 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 673, इसे मान लिया y। तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, ऊपर घटेगा नीचे बढ़ेगा, सॉरी हाँ ठीक है। तो माइनस में हो गया आपका 673 अपॉन एक्स टू द पावर 674 dx इक्वल्स टू dy। ये कंडीशन बना, ये आपका कंडीशन बना। अब जरा देखिए क्या बना आपके पास, ये अपने पास आ गया कितना, इसकी बात करोगे 1 बाय दिस की बात करोगे तो ये अपने पास हो गया y-1 का क्यूब, ऊपर हो गया y-1 का हो गया क्यूब। और ये अपने पास आ गया, देखो तो क्या, ये अपने पास आ गया दिस पार्ट, ये अपने पास आ गया बच्चे dy अपॉन दिस, तो ये हो गया आपका dy अपॉन -1 अपॉन 673, राइट ना। इसकी बात करते हो तो ये अपने पास हो गया y, ये अपने पास हो गया y। और बाकी जो प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे बनाया था ये वही उसी क्वेश्चन का पैटर्न हो गया। जब देख लो कुछ और कैलकुलेशन तो नहीं है ना, नहीं सब बाकी सब सही है। माइनस में अब क्या रहा, माइनस में हो गया 1 बाई 673, ये हो गया आपका क्या, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अपने पास आ गया y क्यूब 3y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1 अपॉन y, ये हो गया dy। इसका आंसर आप कर लेंगे है ना, और उसके बाद y का वैल्यू वहाँ पे प्लेस कर लेंगे, सही है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और चलूँ मैं इस पे। अब देखो उसी पैटर्न पे हमने 3-4 क्वेश्चन लिख दिया। अब धीरे धीरे पैटर्न चेंज होता जा रहा है और नए हायर पैटर्न जो आपका मेंस में एडवांस में आता है उस पैटर्न पे हम लोग आते जा रहे हैं, राइट ना। तो देखिए तो मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चे, क्वेश्चन में क्या है, इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या करने का, यहाँ से मैं लिखता हूँ, देखो तो क्वेश्चन 25। अब यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ से एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल सही है, इसमें से एक्स बाहर निकालो, इसका एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे, इसको बाहर निकालना चाहोगे आप, इसको बाहर निकालना चाहोगे 4 को, तो पावर 3/4 है, तो बाहर क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, तो बाहर आ गया एक्स क्यूब। ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स पावर -4 पावर 3/4 dx, बिल्कुल सही है। अब जब देखो क्या बना, ये चला गया ऊपर में आ गया एक्स पावर -5 dx अपॉन 1 प्लस एक्स पावर -4 एंड पावर 3/4। अब जरा गौर से देखिएगा क्या बना आपके पास, इसका डीसी है क्या आपके पास, देखो तो बच्चे क्या इसका डीसी ऊपर में है क्या, इसका डीसी आ गया। डीसी कैसे आया, -4 इंटू -1 बाय हो गया माइनस में 4, सही है ना, -4 इंटू दिस वन एक्स पावर -5, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो गया -1/4। इसको ऊपर ले जाते तो ये हो जाता 1 प्लस एक्स पावर -4 पावर -3/4 था, उसमें एक ऐड करते बाई दिस हो जाता, तो क्या हो जाता 1/4 बाई 1/4, तो ये हो जाता आपका पावर में 1/4 अपॉन 1/4 प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आपका आंसर हो जाता, सही है। अब कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से 1/4, यहाँ से 1/4 कैंसिल, आंसर हो गया माइनस में 1 प्लस 1/x/4 होल 1/4 प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आंसर हो गया। इस पैटर्न पे क्वेश्चन खूब आते हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में लिखता हूँ बी नंबर, क्वेश्चन बी में इस यही पैटर्न हमारे पास है। यहाँ से हो गया आपका एक्स स्क्वायर, इसको बाहर निकालोगे, 5 को बाहर निकालोगे तो देखो तो क्या हो गया, एक्स टू द पावर 4 बाहर आ गया, 1 प्लस एक्स टू द पावर -5 पावर हो गया 4/5 ऑफ dx, सही है ना। अब जरा देखो तो क्या हो गया, ये चला गया पावर 6, एक्स टू द पावर -6 dx, ये हो गया 1 प्लस एक्स टू द पावर -5 पावर हो गया 4/5।
कुछ नहीं करने का। अभी देखो तो इस भाई का DC ऊपर है क्या, है ना, तो यहाँ से चाहिए -5, दिस वन -1/5, ये इसका DC ऊपर में आ गया, ये इसका DC ऊपर में आ गया -5 x पावर -6, बिल्कुल सही है। अब आंसर हो गया अपने पास, आंसर अपने पास हो गया क्या, आंसर हो गया 1/-5। इसको ठीक करोगे, इसका DC ऊपर सेट कर दिया, इसका DC ऊपर आ गया, तो ये अपने पास हो गया 1 + x पावर -5, माइनस में 4/5 ऊपर जाएगा, +1 करेंगे तो 1/5 पावर 1/5 अपॉन 1/5 प्लस कांस्टेंट के, ये आपके पास आंसर हो गया। ये तरीका हो गया, ये हमारे पास कैंसिल, आंसर हो गया बच्चे माइनस में 1 + 1/x पावर 5 टू दी पावर 1/5 प्लस कांस्टेंट के। एग्जाम में क्या करेगा, पावर लिख देगा a/b और a + b निकालिए, a - b निकालिए, a b लिख देगा, को प्राइम नंबर लिख देगा। तो देखिए तो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, सी नंबर में क्या करेंगे, सी उसी का भाई है, आइएगा ठीक करेंगे। x⁴ बाहर निकालोगे तो बाहर आ गया x³, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 1 + 2x पावर -4 पावर हो गया 3/4, सही है ना, ये हो जाएगा x4 + 1। अब जब गौर से देखो क्या करने का, अब अपने पास चाहिए क्या बच्चे, अब अपने पास चाहिए क्या, यहाँ से 4 बाहर निकालना चाहता हूँ तो क्यूब बाहर आया, तो यह हो गया दिस वन, तो ये बच जाएगा x, अब प्लस हो गया आपका x पावर -3, -3, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -4 नहीं, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका DC करना चाहते हो तो क्या हो गया अपने पास, इस क्वेश्चन में x लेंगे आप, अगर आप यहाँ से x³ एक x और चाहिए था क्या, इसमें क्या करेंगे, इसमें अपने पास आ गया, जब चेक करोगे तो वो लगता है अपन ये नहीं करेंगे, हटाइए इसको मैं ठीक करता हूँ, जरा सा देखोगे गौर से, ये क्वेश्चन अपने पास ऐसा है, ये आ गया है ना। अब इसको मैं लिखता हूँ बच्चे ऐसे, मुझे x³ से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, क्या किया, x³ से मल्टीप्लाई किया, x³ से मल्टीप्लाई किया x³ x4 + 1 dx, x³ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x4 + 1 + 2 पावर 3/4। अब जब गौर से देखो बच्चे क्या जा रहा है अंदर हमारे पास जा रहा है क्या, x³ है, पावर में 3 है, बिल्कुल एक x जा रहा है केवल, यहाँ x³ है, इसको जब अंदर लाना चाहोगे तो पावर में क्या हो गया, यहाँ x³ है आपके पास सेम है, x अंदर आएगा, पावर 1/4 है, तो ये होगा आपका x पावर 8 अब प्लस 2x का पावर 4, ये कंडीशन आया, बिल्कुल सही है। ऊपर क्या हो गया, x⁴ प्लस x³ dx, ये कंडीशन आया, यहाँ अपने पास 3/4 है। अब जरा चेक करेंगे क्या, अब आप चेक कर क्या करेंगे बच्चे, देखो तो इसका DC ऊपर है क्या, इसका DC है क्या, 8 × x⁴, 8 × x⁴, बिल्कुल सही है। इसका डायरेक्ट DC ऊपर आ गया, उसका डायरेक्ट DC ऊपर सेट हो गया। अब ये क्या हो गया बच्चे, आंसर हो गया आपका x⁴ प्लस 2x4 टू दी पावर ऊपर हो गया -3/4, +1 करेंगे तो पावर 1/4 अपॉन 1/4, यहाँ हो गया दिस वन प्लस कांस्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया। एग्जाम में क्या किया जाता है बच्चे, एग्जाम में क्या क्या रहेगा, एग्जाम में इसको ऐसे, इसी क्वेश्चन को ऐसे देगा, इसी क्वेश्चन को ऐसे देगा एग्जाम में, यहाँ लिख दिया आपके पास, देखो क्या यहाँ लिख देगा क्या, इफ दिस बराबर a × x⁴ 8 2x4 × 1/b प्लस कांस्टेंट के, फाइंड मीन ऑफ a + b, फाइंड मीन ऑफ a + b का मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब बताओ क्या आया, a अपने पास आ गया 4, अब b भी अपने पास आ गया 4, आंसर हो जाएगा आपका 8, आंसर आ गया 8। आजकल एग्जामिनेशन में मैं देख रहा हूँ लास्ट 2 साल से, 2017 में भी थोड़ा सा था, 18 और 19 में खास करके खूब रिसर्च हो रहा है। इवन हमने 20 में दोनों पेपर देखा आपका, तो काफ़ी रिसर्च हो रहा है क्वेश्चन में नई नई बात खूब की जा रही है।
एक क्वेश्चन से बहुत सारी नए सोर्सेज निकाले जा रहे हैं, क्वेश्चन में नए नए क्लू निकाले जा रहे हैं। अब बच्चे को प्लेनली अगर बना रहा है और यहाँ लिख देगा ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, कुछ ऐसा क्वेश्चन रहे, इसमें नहीं है, यहाँ तो चूंकि दोनों 4-4 है, तो कुछ ना कुछ जानबूझ के लास्ट में उलझाया जाता है। इसके 4 ऑप्शन बनाए जाते हैं सिंगल चॉइस के लिए और बच्चा वहाँ उलझता है। कभी कभी तो भी रहता है ए एंड बी, यहाँ लिख सकता हूँ मैं ऐसे, या इस क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हैं अपन SMD, यहाँ लिखता हूँ मैं SMD। SMD का मतलब क्या हो गया, यहाँ लिखता हूँ सम ऑफ डिवाइजर ऑफ मीन ऑफ A प्लस बी। बताओ ये क्या करोगे, एक क्वेश्चन में जानबूझ के रिसर्च करेगा कि सम ऑफ डिवाइजर मतलब उसमें PNC डाल दिया गया, तो आपके पास क्या आया, सोल्यूशन में क्या आया, सोल्यूशन में मीन ऑफ A प्लस बी अपने पास क्या हो गया, ये हो गया 8 का मतलब हो गया 2 का पावर 3। आंसर हो गया, सम ऑफ डिवाइजर को SOD लिखते हैं, तो ये हो गया या तो 2 नहीं लोगे, या 1 2 लोगे, या 2 लोगे, या 2 का पावर 3 ऐसे हो गया, तो ये हो गया 8 4 12 14 15, आंसर हो गया 15। ये आंसर आ गया, ये अपने पास आंसर आ गया 15। 2 का पावर क्यूब बचे, या तो 2 नहीं लेंगे, या 1 टाइम लेंगे, या 2 टाइम लेंगे, या 3 टाइम लेंगे, जितनी बार मैक्सिमम है टोटल लग रहा है उसको लेके चलते हैं, सेलेक्ट करके चलते हैं, तो टोटल आंसर आपके पास हो गया, जो सम ऑफ डिवाइजर की बात करेंगे वो हो गया आपका 15। सही है ना। सो थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।